जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे के जीवन परिचय और उनकी शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक यात्रा और पूरी जीवनी के बारे में। क्योंकि इन्होंने पूरे भारतवर्ष में AIR 1 के साथ टॉप किया है यूपीएससी CSE परीक्षा 2024 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में उनकी पृष्ठभूमि रही है। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद उन्होंने अपने वैकल्पिक पेपर के रूप में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चुना। उनकी शैक्षणिक योग्यता, पृष्ठभूमि, तैयारी की रणनीति, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी परीक्षा के जो नतीजे 22 अप्रैल 2024 को जारी किए गए, उसमें लगभग 1009 सफल उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। इन उम्मीदवारों में प्रयागराज के शक्ति दुबे यूपीएससी CSE 2024 परीक्षा में टॉप किया गया। ये एक महिला है, नाम पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक महिला है। और कई मीडिया स्रोत में ये बताया जा रहा है कि ये मूल रूप से बलिया ज़िले की रहने वाली है। खैर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहकर इन्होंने पढ़ाई की है। शक्ति दुबे लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए अब प्रेरणा बन चुकी हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि देश भर के लाखों उम्मीदवारों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में खड़ी है। शक्ति दुबे टॉपर तो बनी ही है, लेकिन सबके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम कर रही हैं, जिन्होंने इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल कर लोगों का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धि न केवल उनके निरंतर प्रयास और अनुशासन को दर्शाती है, बल्कि एक स्पष्ट दृष्टि और रणनीति को भी दर्शाती है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली शक्ति की सफलता की कहानी किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लचीलापन और समर्पण की शक्ति को उजागर करती है। एक छोटे से कस्बे में जन्मी और पली बढ़ी शक्ति दुबे ने बचपन से ही सीखने की इच्छा दिखाई। उनके माता पिता दोनों ही शिक्षक के रूप में काम करते थे। उनकी सफलता के बारे में उनकी माता से जब पूछा गया तो उन्होंने मीडिया को ये बताया कि इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, यानी कि उनके माता पिता का कोई योगदान नहीं है, भगवान भोलेनाथ शंकर का योगदान है। यानी कि उन्होंने सारा कुछ अपनी जो मेहनत थी, अपनी तपस्या थी, त्याग था, वो सब प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। इसीलिए ना एक गाना बना है कि मेरे नाथ रघुनाथ जब रख दिया माथ तो किस बात की चिंता, ऐसे करके एक भजन है भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम शिव की पूजा करते हैं, शिव भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। ठीक है, तो उनकी माता ने अपने देवी देवताओं को ये रिजल्ट समर्पित कर दिया। उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जहां शिक्षा और ईमानदारी को महत्व दिया जाता है। स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्होंने बाद में अपनी उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मजबूत विश्लेषणात्मक सोच और शासन और सार्वजनिक मामलों में गहरी रुचि विकसित की। शक्ति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक की पढ़ाई की, जिससे उन्हें यूपीएससी परीक्षा के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद मिली। उनकी शैक्षणिक योग्यता, वर्तमान घटनाओं और सामाजिक मुद्दों के बारे में उनकी जिज्ञासा ने उन्हें सिविल सेवाओं के लिए एक मजबूत दावेदार बना दिया। उनकी यूपीएससी की तैयारी की एक रणनीतिक अनुशासित अध्ययन योजना पर आधारित थी। उन्होंने एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम का पालन किया, जिसमें ये शामिल थे: पहला, गहन अध्ययन, मॉक टेस्ट, समसामयिक मामले, समय प्रबंधन। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताना चाहूँगा, जिससे जो छात्र हैं उनको भी ये पता चल सके कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी है यूपीएससी की। गहन अध्ययन का मतलब एकाग्रचित होकर आप अपने विषय को पढ़ें, जैसे इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे प्रमुख विषयों को आपको व्यापक अध्ययन करना है। समसामयिक मामले, जो इस समय आप मुझसे सुन रहे हैं, जैसे यूपीएससी की ये टॉपर है तो क्या पता अगले एग्जाम में इन्हीं के बारे में पूछ दिया जाए। भाई यूपीएससी है, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ देगा कि पिछले वर्ष जो टॉपर रही है उनके बारे में कुछ बताइए, उन्होंने कैसे अध्ययन किया था, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए MPS हिंदी आपको हर उन चीज़ों को लाकर आप तक देता है जो आपको जाना चाहिए। यही पूछ दे डायरेक्ट कि शक्ति दुबे जो 2024 की टॉपर हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, या किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, या पूछ दे कि उनका घर कहाँ है, कुछ भी पूछ सकता है, या उन्होंने कौन सी रैंक हासिल की है। तो ये सारी चीज़ें आपके समसामयिक मामले हैं, जैसे दैनिक समाचार, नीतिगत मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर, पूरे देश में क्या चल रहा है, और ये सब उनकी दिन
चर्या का एक प्रमुख घटक था। यानी कि शक्ति दुबे समसामयिक मामलों पर ज़्यादा ध्यान देती थी और उनका वैकल्पिक विषय के रूप में भी ये थे। मॉक टेस्ट सीरीज में नियमित भागीदारी से उसे अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने और उत्तर लेखन कौशल में इन्होंने सुधार करने में मदद ली थी। समय प्रबंधन के लिए शक्ति ने पढ़ाई की। शक्ति ने अपना समय प्रबंधन मजबूत किया, शारीरिक गतिविधि और विश्राम के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा, जिससे उसे लगातार और प्रेरित रहने में मदद मिली। तो ये रही उनकी तैयारी की एक तरह से जो कह सकते हैं टाइम टेबल या सब्जेक्ट का कम्बिनेशन को बराबर करना। उनकी तैयारी यात्रा पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझने के लिए, नियमित अभ्यास करने और निरंतर सुधार के लिए प्रदर्शन का विश्लेषण करने के महत्व पर जोर देती है कि आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए और जो गलत है उसको सुधार करते रहिए। शक्ति ने अपने चौथे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। यह दर्शाता है कि रणनीतिक तैयारी और केंद्रित दृष्टिकोण से सफलता प्राप्त की जा सकती है। सोचिए कि 4 बार वो फेल हुई और लास्ट टाइम में वो पास की और पास ही नहीं की। उन 4 टाइम्स के जो मेहनत थे, जो उनके एक्सपीरियंस थे, वो एक्सपीरियंस रैंक 1 में आकर तब्दील हो गए। चाहे आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, आप कितने भी बार के फेलियर हैं, आप जब झंडा गाड़ेंगे तो आपका झंडा सबसे ऊपर दिखाई देगा। उपलब्धि जानकारी के अनुसार शक्ति दुबे की उम्र करीब 30 वर्ष है। इनकी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, उनकी कहानी से पूरे भारत में सिविल सेवक बनने के इच्छुक लोगों को प्रेरणा मिल रही है। यूपीएससी CSE 2024 में टॉप करने के अलावा शक्ति की प्रशंसा उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, साक्षात्कार के दौरान विचारों की स्पष्टता और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए की जाती है। उनका प्रदर्शन अब भविष्य के उम्मीदवारों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में शक्ति दुबे की सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं ज़्यादा है। यह दृढ़ता, योजना और विश्वास की कहानी है। एक छोटे से शहर से रैंक 1 हासिल करने तक का सफ़र इस बात का प्रमाण है कि केंद्रित तैयारी और दृढ़ संकल्प से क्या हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी निस्संदेह उन हजारों लोगों को प्रेरित कर रही है जो सिविल सेवाओं के जरिए देश की सेवा करना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई के बारे में हमने आपसे बताया कि उनकी पढ़ाई जो है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई, लेकिन उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU से बायोकेमिस्ट्री में किया था। पीजी होने के बाद उन्होंने 2018 से सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। जब इनका इंटरव्यू हो रहा था तो यूपीएससी इंटरव्यू में शक्ति दुबे ने अपने बारे में बात करते हुए कहा था कि सिविल सेवा में शामिल होने के अपने फैसले का श्रेय वह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देते हैं। पिता पुलिस सर्विस में हैं और उन्होंने अपने पिता से ही प्रेरित होकर सिविल सेवा में जाने का फैसला किया था। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मुझे BHU में हॉस्टल में रहते हुए यह एहसास हो गया था कि पुलिस या उसकी गाड़ी किसी व्यक्ति को सुरक्षित महसूस कराते हैं। मुझे यह एहसास होने के बाद मैंने ठाना कि कैसे एक छोटी सी शक्ति किसी के लिए बदलाव ला सकती है और कैसे बड़े पैमाने पर सिविल सेवा लोगों को लाभान्वित कर रही है। इसी तरह मैं इस सेवा के आकर्षित हुई थी। शक्ति दुबे ने अपने करियर के निर्णय में अपने माता पिता की भूमिका को भी स्वीकार किया और कहा था कि सिविल सेवा का विकल्प चुनने से पहले उन्होंने उनसे सलाह ली थी और वे पूरी यात्रा में उनके साथ खड़े दिखाई दिए। जो इंटरव्यू की कटिंग्स इस समय सोशल मीडिया पे वायरल्स हैं, उसमें शक्ति दुबे का जो वीडियो सामने आया है उसमें उन्होंने कहा कि पिछली बार 15 रैंक से कट ऑफ क्लियर ना कर पाने के बाद उन्होंने तो यह नहीं सोचा था कि वह IAS परीक्षा की टॉपर बनेंगे, लेकिन उनके भाई को इसका भरोसा था। वह कहता था तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हारे लिए रैंक 1 बचा कर रखा है। अच्छा, जब हमने आपको बताया कि इन्होंने BHU से पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करके और कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया कि उन्हें सीखने और ज्ञान बांटने का शौक़ है। पढ़ाने से उन्हें कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसे स्किल सीखने को मिले जो एक सिविल सेवक के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। 2018 में MSc पूरा करने के बाद शक्ति ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान और इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चुना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं वो इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। सामाजिक विज्ञान में जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें हो जाती है। सामाजिक विज्ञान में 6-7 सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं, अर्थशास्त्र से लेकर सारी चीज़ें। इससे उनकी तैयारी में
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों का मिश्रण हो गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ लक्ष्य को ध्यान में रखकर 7 साल तक यूपीएससी की तैयारी की। 1-2 नहीं, 7 सालों तक उन्होंने तैयारी की। इससे पता चलता है कि वे कितनी धैर्यवान हैं और अपने लक्ष्यों को लेकर कितनी गंभीर हैं। शक्ति दुबे के पिता पुलिस विभाग में पेशकार हैं और मां गृहिणी हैं, जो मूलतः बलिया के रहने वाले हैं। पिता ड्यूटी के बाद यहीं पर रहने लगे। अब घर भी बनवा लिया है। करीब 10 साल पहले प्रयागराज के म्योराबाद इलाके में किराए पर रहते थे। यानी कि जो हमने आपको बताया कि बलिया के मूल निवासी हैं, फिलहाल वो प्रयागराज में रहती हैं और शक्ति दुबे का जन्म प्रयागराज में ही हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बलिया, प्रयागराज सब एक ही राज्य में है और ये इनकी उपलब्धि है। उपलब्धि की बात करें, प्रेरणा की बात करें तो ये पूरे समाज को इस समय प्रेरित कर रही है। परीक्षा परिणाम आने के बाद शक्ति के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। परिवार, दोस्त और पड़ोसियों ने उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाया। शक्ति ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। प्रयागराज विश्वविद्यालय की छात्रा शक्ति दुबे की उपलब्धि से अन्य विद्यार्थी प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में हुए बदलावों का असर दिखने लगा है। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। पूरब का ऑक्सफोर्ड अपना गौरव हासिल कर रहा है। भविष्य में और भी प्रतिभाएं विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाएंगे। कल जब हम इस पर लेक्चर ले रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, वो अपना कहीं ना कहीं असर खो चुका था। लेकिन शक्ति दुबे के इस सफलता से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मान सम्मान फिर से वापस आया है। शक्ति की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। शक्ति दुबे का यह सफर प्रयागराज के लिए गर्व का विषय बन गया है और लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में रहकर, उत्तर प्रदेश की हिंदी भाषी क्षेत्र से होकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मान सम्मान बढ़ाना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ साथ पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा है, पूरे प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन मिला होगा। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या आप सोचते हैं इनकी तैयारी के बारे में और आप किस प्रकार से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय न्यूज़ एक्सप्लेनर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एमपीएस हिंदी पर। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।